नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 दिसंबर 2022 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बता रहा हूं कि सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है। और उससे पहले मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये प्याज के फड़ों से कि इस समय क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ स्थिति और परिस्थिति प्याज के बाज़ार में सुबह सुबह बननी शुरू हुई है और कितना ग्राहक इस समय मंडी में पहुंच रहा है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख करके अंदाज़ा लगा पाएंगे। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं ये प्याज के फड़ों की है और देखिए क्या प्याज की आज क्वालिटी है, क्या भाव है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। और अगर बात मौसम की करें तो आप देख सकते हैं लगातार 2 दिन से दिल्ली में कोहरा रहा है और आज थोड़ा कोहरा कम है। और बाकी आपको दिखाते हैं, ये हमारे देखिए ये मेहनतकश भाई हैं और जो यहाँ पर मेहनत करते हैं आज़ादपुर मंडी में पूरे दिन, जो आप देखेंगे कि इनसे ही मंडी चलती है। और ये देखिए सारे भाई हमारे बॉन फायर कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हाथ सेक रहे हैं क्योंकि सर्दी जो है अब तेज़ होने लगी है और ये लाजमी है क्योंकि दिसंबर में तो सर्दी पड़नी ही है। बस थोड़ी सर्दी, जो ये कोहरा है वो 4-5 दिन पहले आ गया, नहीं तो 24 या 25 दिसंबर के लगभग जो है कोहरा होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव रहा, क्या कुछ बाजार रहा। चलिए पहुँचे अपने पंकज भैया के पास। जय माता दी जी। जय माता दी भैया। आज कैसा क्या माहौल बना हुआ है, थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी माहौल बहुत बढ़िया है बाबू जी। एक तो आवक बहुत कम है, 17-18 गाड़ी की आवक है और 8-10 गाड़ी का बैलेंस है। 12-13 हज़ार मात्र कट्टा हमारा ये अलवर का है, जो कि बहुत ही कम माल है। आम दिनों के मुकाबले देखा जाए तो इस वक्त डिमांड फुल है और माल बहुत कम आ रहा है। कोई भी लोडर जो यहाँ पे आए हुए हैं, बाहर की पार्टी आई हुई हैं, कोई भी गाड़ी एक जगह से पूरी नहीं बना पा रहा है। इस वक्त मंडी बिल्कुल खाली है और इस कारण आवक कम होने के कारण भाव में 2 रुपये से 5 रुपये किलो की तेज़ी आज देखी जा रही है। आज प्रॉपर 2 से 5 की तेज़ी है। अगर हम इलाकों के हिसाब से कहें तो अलवर के जो माल हैं, आज जो कल माल जो हल्के माल 400 बिके थे वो आज 500 रुपये मन बिके हैं। जो कल माल बढ़िया 600-700 बिके थे वो 600 से 800 बिके हैं और उसमें भी ग्राहक माल ढूंढ रहा है, ग्राहक को माल नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश के माल कहे जाएँ, जो पुराने माल हैं 10 से 15 रुपये किलो बिक रहे हैं। नासिक के पुराने माल 13 से 15 बिक रहे हैं और जो नए माल हैं, नासिक के नया माल 700 से 800 रुपये मन, 17 से 20 रुपये किलो। और मध्य प्रदेश का नया माल जो है, गुजरात का जो नया माल है वो 17 से 20 रुपये किलो। बढ़िया माल, हल्के माल हमारे 15 रुपये किलो बिक रहे हैं। तो मालों के अंदर 2 से 5 रुपये की तेज़ी देखी गई, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है। 2-3 रुपये की तेज़ी भी धीरे धीरे आती रहे तो उनके लिए बढ़िया है वो जी। अच्छा भैया, अगर बात करें बांग्लादेश की, जी क्या बांग्लादेश से कुछ उम्मीदें लग रही हैं आपको? बांग्लादेश से कोई भी उम्मीद नहीं लग रही बाबू जी। बड़ी पार्टियां वहाँ पे लोड कर रही हैं इस वक्त। वहाँ पे भाव देखा जाए तो वही जो महीने भर से चलता आ रहा है, 20 से 25 रुपये किलो बढ़िया माल चल रहे हैं। एक आध लॉट 28 बिक जाता है। मगर जैसे कि मैंने आपको कहा पहले भी, जो छोटी पार्टियां हैं, मध्यम वर्ग है, किसान है, उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि किसान यहाँ से माल दे और सीधा का सीधा बांग्लादेश पहुँच जाए, उसको पेमेंट हाथों हाथ मिल जाए। ये सिर्फ बहुत बड़े जो हमारी पार्टियां हैं वही लोड कर सकते हैं। इसीलिए आम किसान, आम मध्यम वर्ग का व्यापारी ये वहाँ पे लोड नहीं करते और कोई उनको बेनिफिट नहीं मिलता। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा बाबू जी कि हमारे भारतीयों के लिए इस वक्त आप देख रहे होंगे भारत और चाइना का जैसे चल रहा है, तो मैं उसके बारे में आपको कहना चाहूँगा। कल मेरे को एक फ़ौजी भाई का फ़ोन आया। वो फ़ौजी भाई पहले प्रीवियस फ़ौज में थे। उन्होंने मुझे बहुत ही एक बड़ी अच्छी कहावत कही, मैं कोशिश करूँगा उसे बताने की। उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से मैं उसको आगे बताऊँ। वो कहावत उन्होंने बताई कि नानक नन्ही धूप है, नानक नन्ही धूप है, धूप चले तो धूप। हाँ, मतलब तूफान आता है और हम लोग जैसे भारतीय लोग हैं वो हम घास की तरह, धूप मतलब घास की तरह हम लोग क्या होता है, आराम से शांति से नीचे लेट जाते हैं और सैलाब चला जाता है। सैलाब जाने के बाद हमारे पे पानी पड़ता है, हम फिर बढ़ जाते हैं। क्या बात है। मगर ये जैसे ये चाइना वाइना वाले लोग हैं, ये बड़े बड़े पेड़ों की तरह खड़े रहते हैं। सैलाब आता है, जैसे हमारी सेना चढ़ेगी, इनका खात्मा हो जाता है। तो हमारे किसान, हमारे जो फौजी भाई हैं, उनके लिए उनको सलाम है, उनको सैल्यूट है कि वो वहाँ पे सरहद पे इतनी ठंड के अंदर, माइनस के टेम्परेचर के अंदर, जहाँ पे कब्रगाह बन जाती है आम आदमी की, वहाँ पे हमारे देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। हम भाइयों को बचा रहे हैं, उनको बहुत बहुत सैल्यूट है बाबू जी, दिल से सैल्यूट है, सारे पूरे देशवासियों की तरफ से सैल्यूट है। बिल्कुल। और भैया बहुत अच्छी आपकी भावनाएं हैं, क्योंकि जो हमारे सैनिक हैं वो खाली सर्दियों में नहीं,
गर्मियाँ, बारिश, मौज। जितने भी सीजन के सही थपेड़े बात। होते हैं, जितने भी मौसम दीपक होते हैं, सारे मौसमों को सहन करते परिवार हैं। को छोड़ के वो जो अपना बलिदान दे रहे हैं जी। सिर्फ एक बात के लिए, भारत माता के लिए, वो जी। एक बहुत ही बड़ी बात है जो हम अपने बच्चों को, जो हम अपने बड़ों को, जो हमारे बूढ़े हमें बताते हैं, उसका बलिदान वो कहीं भी व्यर्थ नहीं जा रहा जी। है। हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। मौका आया तो उन्होंने आवाज़ दी तो आप और हम भी चलेंगे। क्या बाबूजी। बिल्कुल जी, चलेंगे भैया। और तब तक हमने कमान यहाँ से भी संभाली हुई है। बिल्कुल। हम अपने किसान का नारा, अपने जवान का नारा लगाते रहेंगे। कहीं ना कहीं उम्मीद तो है ही कि कहीं ना कहीं लोगों के दिल पे असर करेगा, दिमाग पे असर करेगा। जी। लोग सोचेंगे कि किसान और जवान देश के लिए कितना करते हैं। दोनों देश के लिए दोनों ही पिलर हैं, दोनों हाँ, ही जी। पिलर हैं देश के जी। लिए। जवान वहाँ पे खड़ा है, किसान यहाँ पे हमें खिला रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा था बाबूजी, प्याज के कई फायदे हैं। जी। लोग इसका मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या बाबूजी प्याज खाने का क्या फ़ायदा है। जी। तो मैं एक बार फिर आपको एक मिनट लूँगा आपका। प्याज के अंदर मैं आपको बताऊँ, प्याज के अंदर विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन C, सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखेंगे शुगर का रोग बहुत बढ़ता जा रहा है। प्याज का एक कली खाने से आपकी शुगर 1 महीने के अंदर अंदर कम हो सकती है। क्या ज़्यादा बात है मत भैया। खाइएगा, एक कली कह रहा हूँ मैं आपको। ऐसे ही आप देखेंगे आपके आसपास फुंसियाँ हो जाती हैं छोटी मोटी, वहाँ पे प्याज का रस आप शहद के साथ लगाएंगे तो वो भी कम हो जाता है। बिल्कुल। सर्दियों में प्याज को गुड़ के साथ मिला के खाएंगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। क्या तो बात। प्याज के बहुत अनगिनत फायदे हैं। और मैं किसान भाइयों का शुक्रिया करूँगा जो ये प्याज की खेती कर रहे हैं। इस वक्त वो बिल्कुल ही गरीबी हो रहे हैं और गरीबी की और रेखा से नीचे जा रहे हैं। सरकार को आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा कि प्याज हमारी एसेंशियल कमोडिटी में आता है। अच्छा। एसेंशियल कमोडिटी मतलब ये आवश्यक वस्तु में आता है प्याज। और आवश्यक वस्तु का एक निर्धारित मूल्य ये हमेशा होता है। मतलब एक एसेंशियल कमोडिटी का एक निर्धारित MSP, ताकि वो जीवित रहे। हाँ। मगर प्याज का MSP इसलिए घोषित नहीं करा गया क्योंकि प्याज बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हाँ। इसीलिए इसका MSP कभी घोषित नहीं करा गया। मगर हम सरकार से फिर से अनुरोध करेंगे कि इसका MSP एसेंशियल कमोडिटी के एक्ट के तहत घोषित करा जाए 20 से 25 रुपए किलो, ताकि हमारे मरते हुए किसान भाई फिर से जिंदा हो सके। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया प्याज देखा जाए तो आज इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, इतने अच्छे अच्छे जो है उपकरण आ चुके हैं कि प्याज 6 से 7 महीने, हमने देखा 8-8 महीने तक प्याज सर्वाइव कर रही है फेट का। तो मतलब ऐसा नहीं है, अगर MSP घोषित हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। सर्वाइव का जैसे आपने कहा, सर्वाइव से क्या है कि एक तरह से किसान भाइयों को थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा, क्योंकि क्या है कि ये जो आगे वाला जो एंड कस्टमर है उसको तो फायदा हो गया जो स्टॉक हुआ, मगर किसान को घाटा हो गया। तो हमें कहते हैं कि धीरे धीरे अपने टाइम पे निकालते रहिए प्याज को। एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, आप पीछे का देखें तो पहले एक्सपोर्ट भारत सरकार के माध्यम से 40% और देशों में जाता था भारत से, और आज मात्र 10% जा रहा है। पिछले 3 सालों से सिर्फ 10% भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सपोर्ट को भी खोलना पड़ेगा, इसके ऊपर जो ड्यूटियां हैं वो सरकार हटाए। हम बार बार अनुरोध करते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को आगे आने वाली फसलों पे पैसा मिल सके। जी बाबूजी। चलिए, बहुत अच्छी भावनाएं हैं पंकज भैया। और आपसे एक और आपको रोक के कहना चाहूँगा, हमारे बताइए। अलवर के किसान भाई वहाँ पे माल बहुत मंदे बिक रहे हैं। अलवर और कैथल मंडियों में उनका वजन का भी फर्क आता है। आप हमारे पास आइए, आपका हाथों हाथ बिकेगा। आपका वहाँ से कम 2 से 5 रुपए किलो तेज बिकेगा, हाथों हाथ पैसा। आपको कोई डर की बात नहीं है। यहाँ पे हम भी बैठे हैं, मीडिया वाले भी बार बार आ रहे हैं, आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा। आपका पैसा हाथों हाथ है, आप बिल्कुल यहाँ पे आइए, आपका स्वागत है। जी बाबूजी। और पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और उम्मीद करते हैं जी ऐसी ही मार्गदर्शन हमेशा हमें और हमारे किसान साथियों को आपसे मिलता रहेगा। हम तो आपके ऋणधारी हैं, क्योंकि आप लोग क्या है कि सर्दी गर्मी जैसे जवान किसान कर रहे हैं वैसे आप लोग कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, यूट्यूब वालों को लोग गालियाँ दे रहे हैं, कई जगह कह रहे हैं कि भैया ये तो पूरी पोल खोल देते हैं कि क्या भाव चल रहा है, खरीदार ले नहीं पाता, बेचने वाला बेच नहीं पाता। अगर आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस सर आंखों पे बाबूजी, आप किसान भाइयों का बहुत भला कर रहे हैं। वहाँ बैठे बैठे वो देख, और ये आपके साथ के बगैर, आपकी भावनाओं के बगैर बिल्कुल अधूरा है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में आए तो बहुत सारे लोगों ने, जैसा कि आपने कहा, वो यही चीज़ कही, लेकिन आपने जो भावनाएं दिखाई, उन भावनाओं को हम आज भी सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मोबाइल नंबर अपना जरूर बताइए। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9810584242 9810 584242। आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें, नंबर ना लगे तो आप मुझे मैसेज छोड़े, मैं कॉल खुद करूंगा। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। जी बाबूजी। चलिए अब दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और पंकज भैया चैनल को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इनकी मेहनत पसंद आई दीपक जी की, और आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसको आगे बढ़ाइए। जय माता दी। नमस्कार भैया, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।
चलिए पहुंचे गोपाल बाबू जी के पास। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? बस बाबू जी आपका आशीर्वाद है। माता रानी का आशीर्वाद है भाई, जय माता दी। जी बाबू जी, अगर आज बात करें हाँ जी, कैसी क्या ग्राहकी देखने को मिल रही है? ग्राहकी अच्छी है। हाँ। क्योंकि आमदनी कम हो चुकी है, 17 गाड़ी की आमदनी है सर, जी और 10 गाड़ी का बैलेंस है, माल कुछ जी। नहीं है, और 12,000 कट्टा है अलवर जी। से माल की बहुत शॉर्टेज हो चुकी है। जी बाकी 17 गाड़ी के अंदर वही 12 गाड़ी तो आपकी नेफर्ट से ही है, जी नासिक की। जी और नेफर्ट ये माल ये हमारे पड़ोसी खरीद के लाए, देख रहे हैं आप। जी हम तो काम ही करते हैं, पीछे देखो ये जी 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 ये जी नेफर्ट की है, ये क्वालिटी है जी नेफर्ट की, जी ये देखिए आप। जी जी ये कल ये सब नेफर्ट है जी जी ये नेफर्ट के जो माल बिके हैं वही कल वहाँ 135 रुपये मन से लेकर के जी और 350 मन तक बिके हैं। जी क्वालिटी तो खत्म हो गई नेफर्ट की, अब लास्ट ही चल रहा है जी और लास्ट मूवमेंट पे है। जी बाकी जो है एमपी जो पुराने की पोजीशन है वही एमपी जो है आप समझो मीडियम माल की पोजीशन जो है छिलका पत्ती बढ़िया है तो 10-12 रुपये, जी मोटे माल की पोजीशन 13 से 15। जी नासिक के जो माल है मोटे माल जी मोटा जी 600-700 रुपये, और जो इंदौर का जो अभी नया भी प्याज चालू हो गया बहुत जी नया लाल प्याज, मोटा माल की पोजीशन 700 से 800 रुपये निकली है। और कैंसर की जो माल की पोजीशन है मीडियम माल जैसे हल्के माल है, मीडियम जैसे ये माल आप देख रहे हैं, ये देखिए आप कैसा ये मीडियम माल है, ये समझो 500 रुपये आस पास छोटा माल है गोल्टा। जो मोटे माल की जो पोजीशन है, मोटे माल है ही नहीं, जैसे 12,000 कट्टे हैं और 17 गाड़ी 10 का बैलेंस माल कुछ नहीं है। मोटे माल की पोजीशन 600 से 800 जी मोटे माल है नहीं, पोजीशन में धीरे धीरे सुधार आ रहा है क्योंकि आमदनी रेगुलर घटती जा रही है। जी बाबू जी, पुराना वाला जो माल है अब क्या बिल्कुल आना बंद हो जाएगा? वहाँ खत्म ही है, तो वो लास्ट मूवमेंट पे है, अब तो निकल ही रहा है। बाकी थोड़ा बहुत जो बैलेंस रहेगा तो वो आपको समझो जनवरी में है, जनवरी की 10 तारीख तक थोड़ा बहुत नासिक रूप चल सकता है। जी बाकी एमपी तो लगभग इसी हफ्ते 10 दिन में 30 तारीख तक खत्म हो जाएगा। जैसे आज 21 तारीख होगी वो जी तो 30 तारीख तक हमारा डेट बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा लगभग। जी बाबू जी। और नासिक में समझो 5-10% माल जो थोड़ा बचा स्टॉक का वो अगले महीने की 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा। कल वहाँ भी थोड़ा बहुत पोषण सुधार हुआ है जी नासिक में भी। जी पुराने माल की 100 की डिमांड निकली है जी क्योंकि नया माल तो उधर कम ही है अभी, और नए माल में जो थोड़ा चालू हुआ है वहाँ भी थोड़ा टाइट हुआ है मार्केट। वहाँ भी 15 से लेकर 23 रुपये तक कल नासिक की मार्केट खुली है। जी अच्छे माल 20-22-23 रुपये मार्केट खुली है, और हर जगह मार्केट थोड़ा थोड़ा मतलब सुधार कर रही है। जी बाकी बाबू जी, नेफेड का समझ नहीं आ रहा कि नेफेड के जो माल हैं वो कब तक खत्म होंगे। सुनने में आ रहा है कि 10,000 टन जो माल अभी भी नेफेड के पास बचा हुआ है। देखिए वो खत्म है, वो उससे कोई मार्केट में फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो माल छट रहे हैं। हाँ। ये जो आप सामने दिख रहे हैं जी ये नेफेड के माल पड़े हुए हैं। जी ये 100 रुपये कट्टा बिक रहा है। जी अब ये जो हमारे आरती भाई लाए हैं जी 300 रुपये मन, 350 मन, जी। 100 रुपये कट्टा ला के उनका बोल के 50,000 रुपये गाड़ी में जा रहा है। जी तो वहाँ कोई भी नहीं होगा। जी इससे अब ये खत्म ही समझो नेफर्ट। जी नेफर्ट जो है अब ये 5-10% माल है मुश्किल है, जी उससे असर नहीं पड़ा, मार्केट को असर नहीं है, जी। कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी जो अपना खैरतल वाला माल है हाँ जी, हाँ जी। बाबू जी, इसी स्पीड से आता रहेगा या कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा? ये कोई स्पीड नहीं है भाई, 10-12 हज़ार कट्टे की कुछ भी औकात नहीं है। जी हमने लाख कट्टा बेचा है दिल्ली में। हाँ। एक टाइम पे हाँ। यही साल देखने को मिलता है कि जब कितनी आमदनी शॉर्ट है, कभी इतना कम माल कभी दिल्ली में आएगा, और ऐसी एक सीजन ऐसी धीरे निकल जाएगा। जी क्योंकि जैसे मैं बता रहा, इस साल फसल 50% थी, जी अब इतनी फसल खराब हो गई थी, जी पिछली फसल भी ऐसे टूट के कोई कैंसल में माल जा रहा है, कोई कुछ अलवर में जा रहा है, छोटी छोटी मंडियों में जा रहा है, कोई यूपी में भाग रहा है, कोई दिल्ली आ रहा है, कोई पंजाब जा रहा है। तो ये ऐसे थोड़ा बहुत करके ये सीजन कम निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। लोग कोई लेना देनी पॉलिटिक्स से किसी ने भी, लेकिन एक इंसानियत के नाते गवर्नमेंट को मैं कह स्टॉक खूब करे, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि आने वाले टाइम पे कोई कमी हमारी पब्लिक को ना हो। जी जी। लेकिन आज सेब 300 रुपये किलो लोग खा रहे हैं, चाइना से हमारे सामान खराब है और फिर भी वहाँ से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। चाइना का सेब आज 300 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है धराले से। 98 कितना मिलियन डॉलर्स वो कमा रहा है हमारे से, जैसे अभी केजरीवाल जी ने कहा है जी, तो उसको बंद कर दो जी, आप इम्पोर्ट को। सही बात, उसको पता लग जाएगा। आप उनको तो 300 रुपए किलो का सेब इम्पोर्ट करके खिला रहे हो पब्लिक को, तब तो पब्लिक नहीं मर रही। एक साल 20 रुपए का प्याज उसमें पब्लिक मर रही है। सही बोला, गलत, बिल्कुल सही कहा। ये आप जो है किसानों को धोखा दे रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं है, मेरी निगाह में बिल्कुल गलत जी। अपनी फर्म देसिया ट्रेनिंग कंपनी, मेरा नाम गोपाल है भाई, मेरा मोबाइल नंबर है वही 98 101 29 803 98
101 जी 29 803। मैं वही कहूँगा कि आने टाइम पे आप थोड़ा सचेत होकर काम करें जी। और फसल के टाइम ही थोड़ा थोड़ा मालों को निकालते रहें, जी। जिससे कि हमें इन हालातों का सामना दोबारा ना करना। सही बात है बाबूजी, आपने बहुत सही गाइडेंस दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप पे शुक्रिया कृपा बनी रहे प्रभु की, हम तो ये सबका कामना करते हैं मेहरबानी। और आपसे जानकारी मिलती है। शुक्रिया साहब, धन्यवाद आपका बाबूजी। शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।